नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी। अपन अब 2025 के एंड में दिवाली एंजॉय करके फिर से नए साल में आज मिल रहा है यहाँ पे। आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं धौलिया के लिए। पहले भी धौलिया का एक बहुत अच्छा वाला लंबा वाला वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद कुछ क्वेरी, दिन में 40-40, 50-50 लोगों की कुछ क्वेरी सिर्फ धौलिया के लिए मेरे फ़ोन पे आती है। और लोग पूछते हैं, किसी को महंगा लगता है, किसी को सस्ता लगता है, किसी को अच्छा लगता है, और किसी को बुरा आज तक धौलिया नहीं लगा है। और इन्वेस्टमेंट रीजन है धौलिया, ऐसा बोला जाता है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धौलिया। तो धौलिया अब ये आपका तालुका बन चुका है और धौलिया के अंदर सेल डीड के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी आ चुका है, जो कि पहले उसका ऑफिस धंधुका में था और उसके प्रॉपर्टी कार्ड म्यूटेशन एंट्री जो हो रही थी वो धौलिया में हो रही थी। पर अब वहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस आ चुका है और कब से आ चुका है और ये चालू भी हो चुका है फुल फ्लैश। तो अब आज बात करेंगे धौलिया टाइटल की। तो 4 चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए आज। एक पहली बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। धौलिया के अंदर अगर आप कोई प्लॉट या कुछ भी लाते हो तो उसका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोग मुझे पूछते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी का सर्च रिपोर्ट पूछते हैं। तीसरा, मुझे प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट पूछते हैं ये लोग। और टाइटल सर्च रिपोर्ट में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल रहता है, उसके साथ या उसके बिना टाइटल, ये 4 चीज़ों की बात होती है। तो आज उसकी बात करेंगे। जब आप कोई डेवलपर की स्कीम के अंदर रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या कोई और पर्पज से कोई प्लॉट लेते हो जो कि डेवलपर की स्कीम के अंदर है, या तो आप वो लेते हो, या तो आप एनए लैंड लेते हो, या तो आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हो, तो सभी का टाइटल सर्च रिपोर्ट लेना एकदम आवश्यक है। कम से कम 10 साल का, या तो जब से प्रोमोलोगेशन यानी कि रिसर्वे हुआ जमीनों का तब से ये लेना एडवाइजेबल है। तो एक स्टैंडर्ड मास्टर फाइल होती है डेवलपर के पास, या तो प्रॉपर्टी के ऑनर के पास, या तो वो कच्ची जो लैंड है जूनी शर्त की उसके ऑनर के पास, या तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसके एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। और वो डॉक्यूमेंट की फाइल आप हमारे ऑफिस पे कुरियर करते हो, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पे या मेल पे ये सब डॉक्यूमेंट चेक करने का आग्रह नहीं रखते, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं वो उतना डाउनलोड करके उतना प्रिंट निकाल कर उसको देखना हमारे लिए हॉरिबल हो जाता है। तो जिसका यहाँ पे कुरियर आता है सिर्फ हम लोग उसी का प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का बात करते हैं। तो आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे वो सिर्फ रिव्यू करेंगे, उसको कहीं कहीं पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी वहाँ से हम उसको ऑनलाइन क्रॉस वेरीफाई करेंगे और हमारे एक्सपीरियंस से हम उसको एक बार हमारे मन में एक ओपिनियन बनाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए आप जो हमको भेजते हो उसको हम हमारी लैंग्वेज में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं, जिसके लिए हम XYZ चार्ज लेते हैं, जो कि सबसे सस्ता है। तो ये एक बात पूरी हो गई। दूसरी बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट। आप जो भी डेवलपर की स्कीम के अंदर का प्लॉट लेते हो, बाहर की स्कीम का प्लॉट लेते हो, या ABCD के पास लेते हो, या B2 के पास लेते हो, या कहीं पे भी लेते हो, या चाहे वो कच्ची लैंड हो या एग्रीकल्चर लैंड हो, पर अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका एक नंबर है, वो प्रॉपर्टी का अगर आप लोग हमको बोलेंगे तो हम वो प्रॉपर्टी का सर्च रिपोर्ट निकालेंगे कम से कम 10 साल का, या तो जब प्रोमोलोगेशन हुआ है, रिसर्वे हुआ है तब से। तो ये जो हम सर्च रिपोर्ट निकालते हैं वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो थोड़ा महंगा होता है, तो वो चीज़ अलग है। ये प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट से क्रॉस की जाती है, जो कि ये पेड एप्लीकेशन होती है, ये पेड वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट इसके लिए पैसा लेती है, उसके ऊपर हमारा ओपिनियन बनता है। ये सब हम आपको सिर्फ वर्बली बात करेंगे, कहीं पे लिख के लेटेड पे नहीं देंगे। फिर इससे थोड़ा महंगा होता है प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट।
जिसके अंदर प्रॉपर्टी के आप जितने भी डॉक्यूमेंट देंगे, इसके अलावा उसकी जितनी भी एंट्री होगी, 7/12 होगा, गांव का एंट्री होगा, विलेज 6 होगा, विलेज 8A होगा, या जो कुछ भी होगा वो सबको हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे, ऑनलाइन भी क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। और इससे हमको ये पता चलेगा ये प्रॉपर्टी पिछले 10 सालों में या तो जब प्रोमोलोकेशन हुआ, रजिस्टर हुआ, उसके बाद से कहाँ कहाँ पे ये प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या हुआ, क्या एप्लीकेशन लगी, क्या बैंक का लोन हुआ, लोन रिमूव हुआ, सेल हुआ, बानखत हुआ, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो उपलब्ध है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट, जिसके लिए आप जब भी हमसे तय करेंगे उसके बाद कम से कम 15, 20, 25 दिन तक हमारा ये प्रोसेस चलता है। और हम हमारे लेटर हेडर के ऊपर आपको एक हमारा ओपिनियन लेटर, प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट का ओपिनियन लेटर हम आपको लिख के देते हैं। तो ये हुआ। अब इससे महंगा है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट विथ लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। पहले वाले में और इसमें कोई फर्क नहीं है, पर ये सबसे महंगा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लोकल न्यूज़पेपर में गुजराती लैंग्वेज में एक पब्लिक नोटिस हम लोग ऑनर की साइन से, प्रॉपर्टी ओनर की साइन से, उनके ही नाम से अखबार में पब्लिश कराते हैं, जिसके लिए तकरीबन मिनिमम 9 से 10 हज़ार का खर्चा होता है न्यूज़पेपर का। जितना महंगा न्यूज़पेपर, जितने एडिशन ज़्यादा, वो महंगा होगा। जितने बाहर के पे जाएंगे, फ्रंट पे जाएंगे, महंगा होगा। संदेश जैसे न्यूज़पेपर में, गुजरात जैसे न्यूज़पेपर में, दिव्य भास्कर जैसे लोकल न्यूज़पेपर में आप फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे लगाओगे, हो सकता है 5, 7, 10 लाख हो जाए। पर इंटरनेट जाएंगे 10,000 के आसपास मोटा मोटा जाता है। वो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पर इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च पर ले लिया और मैंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ले भी ली, पर ये जो प्रॉपर्टी मैंने मेरे नाम पे ली ना, उसको बाद में गवर्नमेंट ने एंट्री भी करा ली, म्यूटेशन भी हो गया। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहन को इंटरनल एग्रीमेंट बना के ले दी, या मैंने कहीं पे इसको शराफी ब्याज पे, ऐसे शराब से जो कि कंपनी नहीं है, प्राइवेट है, उससे मैंने उसको मॉर्गेज करा लिया, या तो फिर ये प्रॉपर्टी को मैंने किसी से फाइनेंस ले लिया, या तो फिर मैंने किसी के साथ नोटराइज एग्रीमेंट कर लिया, बायखत कर लिया, या एग्रीमेंट टू सेल, या कुछ भी कर लिया। पर ये ऐसा काम है जिसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपको एंट्री नहीं मिलता है। ये ऐसा काम है जिसका आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं पे कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो एड पब्लिश करते हैं, वो एड में 15 वर्किंग डेज का हम लोग उसके अंदर टाइम देते हैं। वो 15 वर्किंग डेज के अंदर अगर कोई बंदा ये क्लेम करता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मुझे इंटरनल एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट टू सेल से, बायखत से, चिट्ठा चपाटे से, फाइनेंस से, या कुछ भी तरीके से मुझे ली है, तो अब इसके अंदर मेरा राइट्स है, तो वो बंदा हमको राइटिंग में विद एविडेंस उसका क्लेम करता है कि बॉस इसके अंदर मेरा राइट है, मुझे ऑब्जेक्शन है। अब ये चीज़ ऐसी है जो कहीं भी आपको सरकारी वेबसाइट में या कहीं पे ऑनलाइन आपको मिलेगी नहीं। तो प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट विद न्यूज़पेपर एड, ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है और यही एडवाइजेबल है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा पैसा डालते हो तो ये एकदम एडवाइजेबल है, ये लेना चाहिए। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा, पूरे गुजरात में आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ऑफिस, दुकान, शॉप, गोडाउन, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कच्ची लैंड, जूनी शहर की लैंड, नवी शहर की अविभाज्य लैंड, या कोई भी लैंड लो, कोई भी अगर आप स्थावर मिलकर पूरे गुजरात में लेते हो, तो लेटेस्ट लास्ट 15 डेज वाला रिलायबल एडवोकेट से लास्ट 15 डेज वाला प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट विद एडवर्टाइजमेंट लेना चाहिए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपका काली मुजरी का मेहनत का पैसा फंस जाएगा, और एक बार पैसा फंसा ना साहब, तो सिविल कोर्ट के जन्म भर, पूरी जिंदगी भर धक्के खाएंगे। सिविल मैटर की फीस ज़्यादा होती है एडवोकेट की, उसके अंदर गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, चार्जेस ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसिंग लंबे होते हैं,
लाखों के चक्कर में आप करोड़ों का खर्चा कर डालेंगे। तो प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट विथ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कहीं से भी कराइए, पर ये एडवाइजेबल है पूरे गुजरात में, नॉट फॉर ओनली धोलेरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट से कहीं भी कोई भी कोने में ये एडवाइजेबल है, ताकि आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन और इंटरनल सभी डिस्प्यूट का आपको पता चले। तो धोलेरा से रिलेटेड ऐसी बातों के लिए मेरी ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके इन्वेस्टर ग्रुप में इसको फैलाइए, इसको सोशल मीडिया पे इसको स्प्रेड कीजिए। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई ऐसा मसला है जो नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करता है और ये लॉ पॉइंट है जिससे पब्लिक दुखी हो रही है, पब्लिक इसके अंदर कंफ्यूज हो रही है, ऐसा कोई भी लॉ पॉइंट हो, चाहे वो धोलिया का हो, लैंड का हो, क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, या कोई भी हो, मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पे SMS करके डालिए। एज सून एज पॉसिबल मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये इस वीडियो सब बनाने का हेतु सिर्फ इतना है, पब्लिक के अंदर लॉ के लिए जागृति आए और पब्लिक कहीं पे भी जाए, कोई भी एडवोकेट के पास आए, पर उसको एडवोकेट की जरूरत कम पड़े। और अगर एडवोकेट वो तय करने जाता है तो उसको ये रियलाइज हो कि कौन एडवोकेट सच्चा है, कौन एडवोकेट के पास नॉलेज है, कौन एडवोकेट रिलायबल है, ये सब डिफरेंस पब्लिक को पता चले। सिर्फ यही उद्देश्य है। ये यूट्यूब पे मैं बार बार वीडियो बना के नई नई चीज़ों को मैं चैलेंज करता रहता हूँ, नई नई बातों आपके तक मैं पहुँचाता रहता हूँ। और मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं फ़ोन में लंबी बातें नहीं करता, SMS व्हाट्सएप में 3-3 4-4 घंटे बाद मैं चेक करता हूँ, पर जितना होता है आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो इन्वेस्टर सेफ रहिए धोलिया में और जागरूक रहिए। ऐसी बातों के लिए फिर से मिलते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। चलो भाई।